नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी में हाशिए पर चल रही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एकाएक राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे के साथ मंच साझा नहीं कर रहा है। खुद वसुंधरा भी बीजेपी नेतृत्व से दूरी बनाए चल रही थी, लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को एक मंच पर नजर आए। इसके बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया कि वसुंधरा राजे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मतदान से ठीक पहले इस चुनावी सभा के जरिए बीजेपी की ओर से मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान 25 नवंबर को होना है। प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम जाएगा। मतदान से कुछ ही दिन पहले मोदी व वसुंधरा राजे के साथ एक मंच पर आने और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर साझा किए जाने के इसलिए भी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी राज्य में अपने शुरुआती चुनावी भाषणों में कह चुके हैं कि इस चुनाव में बीजेपी का चेहरा कमल का फूल है। मोदी ने अक्टूबर माह में चित्तौड़गढ़ जिले में हुई एक रैली में यह बात कही थी और उसमें वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं। इसके बाद से प्रधानमंत्री हर रैली में कमल को ही बीजेपी का चेहरा बता रहे हैं और पूरा चुनाव अपने कंधों पर ही रखते हुए जनता को मोदी की गारंटी दे रहे हैं। दूसरी ओर वसुंधरा राजे के समर्थक मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उन्हें ही सबसे आगे मानते हैं। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही है तथा इसे राज्य में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान बताती रही है। हालांकि इस बारे में कुछ भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से वसुंधरा राजे बचती रही हैं। वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में भी नहीं था। वसुंधरा के कई करीबियों का बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया और कई करीबियों की सीटों में परिवर्तन कर दिया। इसके अलावा वसुंधरा राजे को इस बार परिवर्तन यात्राओं का नेतृत्व भी नहीं दिया गया। इस सब से यही लग रहा था कि बीजेपी वसुंधरा राजे को किनारे कर रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में वसुंधरा राजे को आगे कर बीजेपी ने कई संकेत देने की कोशिश की है। वसुंधरा भी जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफें करने लगी हैं, उससे लग रहा है कि शायद पार्टी आलाकमान के साथ उनके समीकरण अब ठीक हो गए हैं। हम आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच से संबोधन देते हुए मोदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और यहां तक कहा कि देश की जनता 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। गरीब कल्याण और आपके आयुष्मान, आपकी उज्ज्वला और आपकी मुद्रा जैसी योजना का लोगों के बीच में पहुंचाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में हैं। आपने इन स्कीम्स के द्वारा हम सबकी जीवन को बदलने का काम किया है और अभी अभी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 6,000 रुपए हर एक आदमी को, हर एक किसान को उसके बैंक अकाउंट में मिला करता था प्रतिवर्ष, उसको 12,000 रुपया करने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी वादा किया है। जन जन के आस्था का प्रतीक हमारा राम मंदिर, जिसके बारे में सालों से बातचीत चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, उसके बारे में बताते रहते हैं, परंतु आज उसको अयोध्या में बनाकर उन्होंने हम सब देशवासियों के जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का काम करते हुए हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। एक तरफ तो आपके श्रेष्ठ तंत्र ने विकास के लिहाज से भारत को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है, वहां दूसरी ओर अशोक गहलोत से भ्रष्ट तंत्र ने राजस्थान को पीछे ढकेलने का काम लगातार 5 साल के अंदर करने का काम किया है। देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार आज राजस्थान के अंदर है और राजस्थान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड अगर कहीं टूटा है तो वो इस भूमि, इस अंता की भूमि के ऊपर टूटने का रिकॉर्ड है। इस भ्रष्टाचार से हमारी पूरी जनता दुखी हुई है और हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान इस भ्रष्टाचार के अंटे में से निकलकर फिर से अपने पैर पर खड़ा हो सके। भ्रष्टाचारी नहीं, महिला, दलित अत्याचार,
बेरोजगारी, आपका पेपर लीक, इन सब ने भी गहलोत सरकार ने अपना कीर्तिमान बनाने का काम किया है। और अब आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गहलोत जी हार का भी कीर्तिमान बनाने का काम करने जा रहे हैं। या आप लोग सब करोगे, आप लोग बनाएंगे इनका। गहलोत की अधिकतर जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणा है, वो जमीन पर हमको देखने को नहीं मिलती है। और पिछले बजट के अंदर उन्होंने जो जो हमारी घोषणाएं की थी, आप सब जानते हो कि वो जमीन पे उतरे नहीं है और अब ऐसा ही रहेगा, वो जमीन पे उतरने वाले भी नहीं है। और परंतु बोलने में उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। जहां जाते हैं वहां पत्थर लगाते हैं, अपना नाम छोड़ते हैं और सब लोगों को यही कह के जाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मांगो और हम देंगे। परंतु ये पहले करने की जरूरत थी। 4 साल कुछ नहीं किया और अब आज आपके सामने आके हाथ जोड़ जोड़ करके ये लोक लुभावनी आपके सामने बातें करने की कोशिश करते हैं। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी, उनकी चिरंजीवी स्कीम, उन्होंने हमारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की नकल करने की कोशिश की। फर्क तो इतना ही है कि सरकारी अस्पताल उन्होंने तो हां करके उनके साथ जुड़ने का काम किया, परंतु जो प्राइवेट अस्पताल हमारे स्कीम भामाशाह योजना के अंदर जुड़ा करते थे, उन्होंने सख्त मना कर दिया कि हमें कोई विश्वास नहीं है कि ये सरकार हमको पैसा देगी, इसलिए हम उनकी चिरंजीवी योजना के अंदर जुड़ना बिल्कुल ही नहीं चाहते। जनता को लुभाने का काम किया तो कभी 5 लाख बोले, तो फिर 10 लाख बोले, तो 25 लाख बोले और बोलते बोलते 50 लाख तक वो चले गए। आज अगर आपने विज्ञापन देखा होगा तो फिर 50 लाख से 25 लाख तक आने का काम उन्होंने किया है। भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन से वादे किए हैं और नए वादे कर करके और लोगों को जोड़ने का काम करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं स्कीम से पता लगता है कि प्रदेश के विकास के लिए वो कितने सीरियस हैं। मैं नहीं समझती हूं कि उनमें से कोई ऐसा है, कोई ऐसी स्कीम है जिसको पूरी तरह से जमीन पे लाने का उन्होंने काम किया है। किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी तो जरूरत होती है। आपके आशीर्वाद से बारा और झालावाड़ के अंदर ट्रेन की सुविधाएं भी हो गई हैं और आपके आशीर्वाद से रोड्स भी केंद्र की योजनाओं से बहुत ही अच्छे अपने इस क्षेत्र में बन चुके हैं। पीने के पानी के लिए आपने लगातार पैसे हम लोगों को और हम लोगों के सरकार के द्वारा भेजने की कोशिश की है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि उन्होंने और उनके तरीकों की वजह से ये पानी हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। उसमें बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं और जनता के बीच ये पहुंचाने का काम सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान में अपने धुआंधार चुनावी दौरे की शुरुआत अंता यानी बारा में चुनावी सभा से की थी। हड़ौती इलाके में इस सभा के दौरान मंच पर राज्य के बड़े नेताओं में केवल वसुंधरा राजे थीं। इसके अलावा उनके बेटे व सांसद दुष्यंत सिंह और पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी मौजूद थे। राजनीति के जानकारों के अनुसार हाल ही के समय में इस तरह का पहला मौका था ये, और मंच पर मोदी को जब फूलों की बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा था तो फ्रेम में 2 बड़े चेहरे मोदी व वसुंधरा राजे के ही थे। मंच पर मोदी के एक और वसुंधरा राजे व दूसरी ओर दुष्यंत कुमार बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान मोदी इन दोनों से संवाद करते भी नजर आए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।